गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आर के वर्मा आज आप लोगों को जो है सुपर टेट यानी एस्टेट के विषय में जो है सिलेबस की चर्चा करेंगे। और देखिए कि जो है कहाँ से कितने टॉपिकों से कितने प्रश्न बनते हैं, उनकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ये आपके जो है टीचिंग एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरा भी जो है टीचिंग में पढ़ाने का जो है 4 साल प्लस का अनुभव है। मैं कई कोचिंगों में पढ़ाया हूँ, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव जैसे शहरों में जो है टीचिंग किया हूँ। तो हम लोग जो है टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और जो है आपके टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे सुपर टेट का मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा। तो सुपर टेट में आपके ये 3 टॉपिक होते हैं, जैसे पहला होता है बाल विकास, और दूसरा होता है शिक्षण कौशल, और तीसरा होता है जीवन कौशल। ये 3 यूनिट होती हैं और उन 3 यूनिटों में देखिए कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका होता है वैयक्तिक भिन्नता, यानी बालक के विकास में जो है वैयक्तिक भिन्नता कौन कौन सी होती है, तो वैयक्तिक भिन्नता। दूसरा होता है बाल विकास के सिद्धांत, या बाल विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल विकास का अर्थ, फिर वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके विषय में चर्चा होती है। अगला है बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक। लेकिन मुख्य कारण जो होते हैं वो होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। यानी बालक के विकास में जितनी भूमिका वंशानुक्रम यानी जो गुण हमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलते हैं, और उतना ही विकास को प्रभावित करने में कारण वातावरण की भूमिका होती है, यानी कैसा हमें समाज मिला है इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से ये जो है आपके टॉपिक। फिर है सीखना, यानी अधिगम, लर्निंग से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। फिर सीखने का अर्थ, सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे वो सिद्धांत आईपी पावलोव का सिद्धांत, भारतीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थांडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत, और अधिगम के सिद्धांत। ये जो है टॉपिक होते हैं। व्यवहारिक उपयोग और समावेशी शिक्षा में छात्रों के विशिष्ट योगदान की क्या भूमिका होती है, उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था। फिर अगला टॉपिक है समावेशी, यानी बालक के विकास में समावेशी की क्या भूमिका होती है। पहला देखिए समावेशी का अर्थ, फिर विशिष्ट बालक, फिर प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक, और अधिगम अक्षमता बालक, जैसे दिव्यांग बालक हो गए हैं, पिछड़ा बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक और दिव्यांग बालक। ये जैसे कितने प्रकार के बालक होते हैं। और जैसे विशिष्ट बालक गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली, वो हर काम जो है रुचि में करते हैं, उनका करने का तरीका ही अलग होता है, किसी कार्य को जो है वो कठिन नहीं मानते हैं। सृजनशील बालक, मंद बुद्धि बालक, यानी जो बहुत उनकी गति धीमी होती है सीखने में। अधिगम अक्षमता, यानी किसी एक पार्ट में उनके जो है अक्षमता आ जाती है। पिछड़ा बालक, यानी समाज के द्वारा या माता पिता के जो गुण मिले उसके द्वारा बालक पिछड़ गया है। वंचित बालक, यानी उसको जो है समाज के अनुसार जो है उसको वातावरण नहीं मिल पाया, वंचित हो गया। समस्यात्मक बालक, आपने देखा होगा कि छोटे विद्यालयों में जो है दूसरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे का उठा करके टिफिन खा लेता है। तो यानी वो धीरे धीरे करके किसी न किसी दूसरे बालक के लिए वो क्या एक प्रकार की समस्या बन जाती है। तो वो समस्यात्मक बालक। जैसे दिव्यांग बालक हो गए, तो ये दिव्यांग बालक, इनको बाजार जाने में, स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में कहीं ना कहीं इनके जो है विकास में वो समस्या बनते हैं। ये जो है आपके बाल विकास से संबंधित है। और मनोविज्ञान, और यहाँ से आपके सुपर टेट में दृश्य
प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए अगला टॉपिक देखिए, यह है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में कौन कौन से टॉपिक हैं और कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहला देखिए, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। वो शिक्षा कैसी, प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक काल की। प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक काल की, ये जो है क्या है, शिक्षाएं हैं। अब प्राचीन काल में कौन कौन सी शिक्षाएं होती हैं, जैसे आप देखो, एक होता है वैदिक शिक्षा और दूसरा हो गया बौद्ध शिक्षा। यानी ये दो शिक्षाएं कैसी हैं, प्राचीन काल में, मध्यकाल में मुस्लिम या मुगल कालीन शिक्षा, मुस्लिम या मुगल कालीन शिक्षा और आधुनिक काल में शिक्षा। ये जो है कौन कौन सी शिक्षाएं होती हैं। पहला ये टॉपिक होता है शिक्षण कौशल का। दूसरा होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी बालक की शिक्षा में नवीन नवीन कौन से प्रयास हो रहे हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। फिर शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। अगला है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, यानी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, शिक्षा का कैसे प्रबंध होना चाहिए। अगला है आरंभिक पठन कौशल और फिर संप्रेषण का अर्थ, कम्युनिकेशन, किस प्रकार का बालक में हो, संप्रेषण हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे से बातचीत करके आराम से जो है शिक्षा करे। अगला है शिक्षण के चर, कौन कौन से शिक्षण के चर होते हैं। तो शिक्षण के कई चर होते हैं, जैसे जॉन ड्यूवी ने शिक्षण के 2 चर बताए हैं और एडम्स ने इसके 3 चर बताए हैं। तो कौन कौन से चर होते हैं वो उनकी चर्चा करेंगे। फिर शिक्षण की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती हैं शिक्षण, किस प्रकार से बालक का शिक्षण होना चाहिए, इसकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और फिर है सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण का अर्थ, संगठक और शिक्षण के प्रकार, किस प्रकार से बालक का शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर शिक्षण के सिद्धांत। ये आपके जीवन कौशल, शिक्षण कौशल या जीवन कौशल, यहां से भी आपके जो है 10 प्रश्न सुपर टेट में बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है जीवन कौशल या प्रबंधन। जीवन कौशल या प्रबंधन, यहां से देखिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। पहला टॉपिक होता है जीवन कौशल का अर्थ, क्या इसका अर्थ होता है। दूसरा टॉपिक होता है व्यवसायिक आचरण एवं नीतियां, यानी बालक किस प्रकार से व्यवसाय करे, कौन कौन सी जो है वो जो है कहने का मतलब टॉपिक ले, कौन कौन से जो है सिलेबस हो, कौन कौन सी जो है तरीके हो जो उस शिक्षण में, उसके व्यवसाय में कहीं ना कहीं लाभदायक बने। फिर शिक्षक की भूमिका, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से बालक का विकास होता है, मार्गदर्शन के रूप में, संवैधानिक विकास, संवैधानिक और मानवीय मूल्य और दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इस प्रकार से जीवन कौशल या हम कहें प्रबंधन और अभिवृत्तियों की से भी जो है आपके जो है यहाँ से भी जो है आपके प्रश्न बनते हैं और यहाँ से भी आपको 10 नंबर जैसे सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। जब हम आपको सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको इसको विस्तार से पढ़ाएंगे और इसी के साथ सिलेबस की हम चर्चा कर लिए हैं। सुपर टेट में कौन कौन से 3 यूनिट, वो 3 कौन है, बाल विकास और शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, और तीनों से जो है 10-10 नंबर के प्रश्न बनते हैं और यहाँ से जो है चर्चा हम करेंगे, विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।